हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 66 से लेकर 70 तक हल करेंगे और शेष सभी कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहां से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 66 गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे कविता दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। नीचे लिखी कविता को पढ़े प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम, ढीले ढीले रूप रंग उड़ गया लग रहे पीले पीले। यानी हाथी है वो शेर को कह रहा है कि शेर सिंह तुम कहाँ चले हो, ढीले ढीले हो के तुम्हारा रंग उड़ गया है और बहुत ही पीले पीले लग रहे हो, यानी कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो। अब शेर कह रहा है तुमने भी गजराज कहाँ वह रूप गवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है खाया। यानी तुम भी पहले जैसे कहाँ रहे हो, तुम भी कमजोर हो गए हो। शेर ने हाथी से कहा, हाथी सुनो शेर सिंह जी, तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। तब हाथी ने कहा कि तुम्हें क्या बताऊं शेर कि जंगल कटने के बाद भोजन ही नहीं मिल पा रहा है। शेर, जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। यानी भूख के मारे ताकत भी हमारी खो गई है, हमारे अंदर ताकत नहीं है, जंगल कटने के कारण हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। हाथी, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सूंद नहाने को मन तरसे। यानी हाथी कह रहा है कि जंगल तो कट गए, पानी कैसे बरसे, यदि पानी बरसे तो सूंद से पानी भर भर के नहाने का मन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। यानी ये कविता दी हुई है, इसको अपने को कहानी के रूप में लिखना है। तो क्या होगा, एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा, तुम इतने ढीले ढीले क्यों हो गए हो। तब शेर ने हाथी से कहा, तुम्हारी भी खाल चिपक गई है। तो दोनों ने बताया कि जंगल कट जाने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाथी ने शेर से क्या पूछा, तो हाथी ने शेर से पूछा कि तुम इतने ढीले ढीले और पीले पीले क्यों नजर आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था। क्योंकि जंगल कट जाने के कारण उनको पेट भरकर भोजन नहीं मिल पा रहा था और बारिश भी नहीं हो रही थी, इसलिए शेर और हाथी का शरीर कमजोर हो गया था। जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है। तो जंगल कट जाने से जानवरों को रहने खाने की समस्या, पीने के लिए पानी की समस्या हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 67 यानी 67 हल करेंगे। कार्यपत्रक 67 गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखना है। संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब तो लोग ई मित्र से भी तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट नाम के कंप्यूटर के महाजाल की वजह से यह संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाले स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। यानी कंप्यूटर के बारे में इसमें दिया हुआ है गद्यांश में, और इसी के आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है, अपने अनुभव को लिखिए। यानी कि आपने कंप्यूटर को कहाँ पे देखा और उसके बारे में आपने क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, कंप्यूटर के बारे में लिखना है। हाँ,
हाँ, हमने ई मित्र पर कंप्यूटर देखा है, वह कंप्यूटर से सारे काम आसानी से कर देता है। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सभी काम सरल हो गए हैं, यानी कंप्यूटर के कारण सभी काम आसानी से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है, लिखिए। यानी पढ़ाई में हम इंटरनेट का किस प्रकार से उपयोग करते हैं वह लिखना है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक सामग्री देख सकते हैं, हम पढ़ाई की वीडियो, समाचार, खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल को और क्या कहते हैं, तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो अपने पते के लिए क्या नाम चुनेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे मैंने लिखा है syam2024@gmail.com, यानी आपको यहाँ पे नाम लिखना अपना, उसके बाद में सेम ऐसे लिख सकते हो। हमारे कार्यपत्रक 67 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 68 हल करेंगे। कार्यपत्रक 68, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी नीचे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर के अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी हमारे जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए थे सीवी रमन, उनके बारे में दिया हुआ है। सीवी रमन कौन थे, तो सीवी रमन वैज्ञानिक थे, यानी थर्ड ऑप्शन राइट। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए, तो प्रधानाचार्य के रूप में कलकत्ता के साइंस कॉलेज में, यानी साइंस कॉलेज कलकत्ता। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला, तो उनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के आधार पर नीचे दी गई वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 के क्रम लगाइए, यानी जो घटना पहले घटित हुई उसमें अपने को 1 नंबर देना, उसके बाद हुआ उसमें 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से क्रम से नंबर देने। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी घटना घटित हुई कि सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो पहला नंबर ये आएगा, यानी जिस अपने को जो गद्यांश में बताया गया उसी के आधार पर अपने को नंबर देने हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। फिर तीसरे नंबर पे आएगा बाद में उन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पे कार्य किया, ये होगा 3 नंबर पर। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, 4 नंबर। फिर अंत में क्या आएगा, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसको देना है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों के सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, यानी इसको शुद्ध रूप में लिखना, अपने को सही क्रम में लगाना है। तो क्या हो जाएगा, हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो इसको सही रूप में सही क्रम में लगाएंगे तो क्या बनेगा, हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। हिंदी है रानी की भाषाओं, इसको सही क्रम में जमाने पे बनेगा हिंदी भाषाओं की रानी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला,
इसको क्रम से जमाएंगे तो बनेगा सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे। सही क्रम में जमाएंगे तो सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो सही क्रम में जमाने पे वाक्य बनेगा प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। हमारे कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 69 हल करेंगे। कार्यपत्रक 69 सविवेक से लेखन कर पाना। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। संकट, चीखना चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट, भागना। यानी कि अपने को एक चित्र दिया हुआ और कुछ शब्द दिए हुए, इनके आधार पर अपने को कहानी का निर्माण करना है। तो इस चित्र में अपने को क्या दिख रहा है, कुछ दोस्त हैं, वो कहाँ गए हैं, बगीचे में गए और वो पौधों के फूल तोड़ने लग गए। तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ ने उन पर हमला कर दिया, उनको काट लिया, तो चिल्लाते हुए भागने लगे। तो इसी के आधार पर हमने वो कहानी को लिखना है। किसी गांव के कुछ नटखट बच्चे एक बगीचे में पहुंचे। सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहां लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही इन्होंने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा, फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन में पीड़ा होने लगी। वे चीखते चिल्लाते हुए सरपट भागने लगे। तब मधुमक्खियों ने उनसे कहा, अब पता चला दर्द क्या होता है। इस तरह फूलों को भी दर्द होता है। नटखट बच्चों को सबक मिल गया था। हमारे कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 70 हल करेंगे। कार्यपत्रक 70 पहेलियों को पढ़कर उनमें निहित अर्थ को समझ पाना। नीचे पहेलियां दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को समझना है। नीचे ली गई पहेलियों को समझकर हल कीजिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, जिस सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। तो वह कौन सा जानवर होता है? जानवर तो नहीं, यानी पक्षी होता है ऐसा, मोर। पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी टोर, आसमान का नापे छोर। तो ये आपने भी उड़ाते हो, मकर संक्रांति पे पतंग होती है। बात पूरी कीजिए, यानी रिक्त स्थान दिए उनकी पूर्ति करना है। अंडे से एक चूजा निकला, उसने कुतिया से पूछा कि तुम मेरी माँ हो। कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। यानी कुतिया ने कहा कि मेरे तो 4 पैर हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के 2 पैर हैं। फिर चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की, यानी चूजा लड़की से बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? तो लड़की, नहीं, मेरे तो 2 हाथ हैं और तुम्हारी माँ के 2 पैर हैं।
दो पैर हैं या पंख भी कर सकते हैं इसमें। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर, नहीं मेरी आवाज़ तो गुटरगू है और तुम्हारी माँ कुकड़ू कू करती है। फिर चूजा, तुम कुक कुक करती हो, तुम ही मेरी माँ हो। मुर्गी बोली, हाँ हाँ मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और शेष सभी कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाए, सो आप वहाँ से देख सकते हैं।